नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश में इन दिनों हम 2 राज्यों की विधानसभा चुनावों से जुड़ी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, साथ में जोड़ते हैं अपने उन संवाददाताओं से जो इन दोनों राज्यों में चुनावी कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और साथ ही खास मेहमानों से चुनावी परिदृश्य पर चर्चा भी करते हैं। आज भी वो रिपोर्ट दिखाएंगे, संवाददाताओं से जुड़ेंगे और साथ ही खास मेहमान से चर्चा भी करेंगे। आज बड़ा दिन है क्योंकि जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान हुआ है और बम्पर मतदान की खबर है, तो तमाम खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का चुनावी हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी हुआ बम्पर मतदान। 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर भरपूर उत्साह के साथ लोगों ने लिया लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। 16 देशों के राजनयिकों ने भी देखा जन्नत में जमहूरियत का जश्न। विस्थापित कश्मीरियों के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्र। दूसरे चरण में उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कठुआ में तो राहुल गांधी ने जम्मू में की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में की जनसभा। दलितों पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर बरसे। कहा पूर्व की हुड्डा सरकार ने दलितों पर किया था अत्याचार। आज जो हो रहा है वो यहां का दलित समाज देख रहा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। और सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना की। कहा पहले चरण में मतदान का रिकॉर्ड टूटा, वो सारी दुनिया ने देखा। तो ये थे आज के चुनावी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और चुनावी खबरों में सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां गोहाना में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आज जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। सोनीपत के गोहाना में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ हमेशा अन्याय किया। पीएम मोदी ने कहा आरक्षण का विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। पीएम ने दिया आश्वासन, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगी भाजपा। हरियाणा के किसानों को मिलेंगे बेहतर दाम। हरियाणा के हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा हरियाणा का दलित समाज हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज राज्य में कई दिग्गज नेताओं की रैलियों का आयोजन हुआ, जिससे हरियाणा का चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। इस कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा सरकार के समय राज्य में दलितों के ऊपर अत्याचार होता था। इसको खाद पानी देने का काम कांग्रेस करती रही। कुमारी शैलजा का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में जो हो रहा है यहाँ का दलित समाज देख रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से दूर रहना चाहिए। जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा दलितों के खिलाफ। इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह
दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में कहा कि जैसे जैसे मतदान के दिन पास आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। इस बीच अंतरकलह से जूझ रही कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर रही कि पूंडरी विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक रणधीर सिंह गोलन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की। कांग्रेस पक्ष में माहौल बन रहा है और इसी वास्ते आ रहे कि देख रहे हैं लोगों के जो है छत्तीसगढ़ मन बना चुकी है आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार। इनेलो बसपा गठबंधन भी हरियाणा में पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट गया है। फतेहाबाद से गठबंधन की उम्मीदवार सुनैना चौटाला ने अनाज मंडी में दुकान दुकान जाकर व्यापारियों से वोटों की अपील की। हरियाणा के गोहाना में कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला किया। प्रधानमंत्री का कहना है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन की जननी है और कांग्रेस पार्टी में करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ है। 10 साल पुराने हुड्डा राज का भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, गोहाना, सोनीपत। तो हरियाणा से आपने चुनावी खबर देखी, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। ये जो आप तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जो चेस ओलंपियाड में जो हमारे देश के चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। भारत ने चेस ओलंपियाड 2024 के ओपन सेक्शन में भी पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। ये देखिए तमाम वो चैंपियन हमारे देश के, और प्रधानमंत्री के सामने भी देखिए किस तरह से जो शतरंज की बिसात है उस पर उन्होंने मोहरों को चलकर दिखाया। और ये पूरी की पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद और अपने अनुभव को साझा करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उनसे लगातार बात करके उनके अनुभवों के बारे में बात करते हुए, उनके खेल के बारे में बात करते हुए, और बहुत ही आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन युवाओं के साथ संवाद करते हुए, जिसमें कि इन सभी ने अपना अनुभव साझा किया, सभी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने इस पूरी टीम के साथ, जो चैंपियन टीम है, उनके साथ मुलाकात की, अभिवादन किया, उनसे बातचीत की। उसी की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इतिहास रच दिया है भारत की चेस टीम ने, शानदार उपलब्धि। ये बुडापेस्ट, हंगरी के बुडापेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है, और ये ख़ास तौर पर एक बिसात, और बिसात पर शतरंज के मोहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और पूरी टीम मौजूद अपना अनुभव साझा करते हुए। तो इस बार भारत ने ये इतिहास रचा है चेस के खेल में, शतरंज की बिसात पर, और उसी विजेता टीम को, चैंपियन टीम को प्रधानमंत्री और ज़्यादा उनकी सराहना करते हुए
उनसे मुलाकात करते हुए उनकी और अधिक हौसला अफजाई करते हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के मामले में बहुत गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रसिद्ध कथन है कि बच्चे खेलेंगे तभी तो खिलेंगे, और खेल फिर चाहे वो आउटडोर हो या इंडोर हो। हम जानते हैं कि शतरंज का खेल जो है वो उसको दिमागी कसरत के लिए जाना जाता है। इंडोर खेल है शतरंज, लेकिन दिमागी कसरत भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक कसरत। और दिमागी कसरत के खेल के तौर पर शतरंज की अपनी एक पहचान है लंबे समय से। और अब जिस तरह से कि भारत की ये युवा टीम जो चैंपियन टीम है, जिसने हंगरी के बुडापेस्ट में चेस ओलंपियाड 2024 को जीत करके ये शानदार उपलब्धि हासिल की है, इतिहास रच दिया है। फाइनल राउंड में चीन था, उसका सामना अमेरिका से था, चीन को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ख़ास तौर पर जो ओपन सेक्शन है उसमें अर्जुन इरिगेसी, ये भारत के खिलाड़ी, और साथ ही गुकेश वो भी हैं जिन्होंने की ये जीत हासिल की ओपन सेक्शन में। और पूरी टीम जो चैंपियन टीम है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए और उनकी बातों को सुनते हुए। तो चैंपियन टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, और पूरी जो युवा टीम, विजेता टीम है, वो प्रधानमंत्री के साथ आत्मीयता से बात करती हुई। और अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव की, जहां पर आज दूसरे चरण का मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में जमकर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के 5 बजे तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके मुताबिक 54% से भी ज्यादा मतदान हो चुका था। पुंछ और रियासी में तो ये 71% से भी ज्यादा मतदान था। तो कश्मीर के गांदरबल और बडगाम में 60% के आसपास मतदान 5 बजे तक की ये खबर है। हालांकि आखिरी आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े हैं वो आने अभी बाकी हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, JKPCC अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंदर रैना, अल्ताफ बुखारी सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले गए। 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहाँ बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। श्रीनगर में मतदान के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। श्रीनगर की जादीबल विधानसभा में तो लोग वोट डालने शिकारा और नाव के सहारे पोलिंग बूथ तक आ रहे थे। यूनिस भाई, इतनी मशक्कत करके आप यहाँ वो बूथ तक आए हैं, लग रहा है कि अब लोगों का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। आई होप सो, एवरीथिंग विल बी ओके, दैट विल बी गुड। कैसा लग रहा है 10 साल बाद वोट कास्ट करके? आप शायद पहली बार वोट कास्ट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, वी आर फर्स्ट टाइम। मिस्टर जुनैद मत्तू, वी आर ट्राइंग टू डू इट बेस्ट फॉर देम। मतदान को लेकर मतदाता बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने आने वाली सरकार से काफी उम्मीदें भी जताई। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है यहाँ पे। मैं स्पेशली दिल्ली से आई हूँ यहाँ पे वोट मतलब ऑप्ट करने के लिए, और इतने टाइम बाद वोट हो रहा है यहाँ पे, मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ एक अच्छी सरकार आए। जम्मू कश्मीर में हो रहे दूसरे चरण का चुनाव देखने के लिए कई देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बडगाम क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, मेक्सिको, गुयाना, दक्षिण कोरिया,
सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल रहे। इस दौरे का उद्देश्य घाटी में चुनावी प्रक्रिया के शांतिपूर्ण संचालन और लोगों की बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी को प्रदर्शित करना था। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हो रहे मतदान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर में हो रहे बम्पर मतदान पर बोलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है और लोगों का भरोसा है जो मतदान के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। वो इलाके भी हैं जहां पहले कभी वोटिंग नहीं हुआ करती थी, डिफरेंट किस्म की कॉल आया करती थी, और ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, चिनार भी है। हर एक जगह में ऐसी जगहें भी हैं जहां खतरों के संकेत दिया करते थे, और आप देखेंगे अभी कि उन सब जगहों में किस तरीके से एंथुसियास्टिकली लोगों की वोटिंग हो रही है। कटरा विधानसभा के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी भीड़ देखने को मिली। इस बार का चुनाव डेवलपमेंट को लेकर चल रहा है। जिस तरह 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके चलते हुए सब वोटरों में उत्साह है। 370 टूटने के बाद देखो आपने हजारों यात्री, लाखों, मिली 1 करोड़ यात्रा रद्द कर रही है। यात्री बड़ी श्रद्धा से आ रहा है, उग्रवाद बिल्कुल खत्म हो गया है। एक नए जम्मू कश्मीर में, एक नए सूरज के किरण के अंदर हमको मतदान करने का आज मौका मिल रहा है। कश्मीर घाटी में महिला और युवा मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में जमकर हिस्सा लिया। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इतने दूर से इस पहाड़ी एरिया में आए हो। आज तक कोई न्यूज वाला यहाँ नहीं पहुँचा, कभी भी नहीं हमने देखा, कोई न्यूज वाला देखा हमने यहाँ पे। ये पहला न्यूज चैनल है जो डीडी न्यूज जहाँ पे पहुँचा। आप कैमरा व्यू करके देखा, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर तो कोई आज तक आता ही नहीं है। और सबसे पहले मैं ये बात बोलूंगा, ये इलेक्शन आया है इसलिए हम सब यूथ, ये सब जवान, सब माई बहनें यहाँ वोट डालने के लिए आए, बदलाव चाहते हैं। वहीं तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस करने की मांग की। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो हम विपक्ष में हैं, हम इंडिया गठबंधन का पूरा दम आपको स्टेटहुड दिलवाने में लगा देंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद मतदान के लिए लोगों में जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, वह स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र में अपना विश्वास, अपना भरोसा जता रहे हैं। श्रीनगर से रमा त्यागी, निशांत राय के साथ जम्मू से धीरज और आमरेंद्र की रिपोर्ट। तो ये जमीनी रिपोर्ट आपने देखी जम्मू कश्मीर से, जिसमें बिल्कुल ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वहाँ जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता निशांत राय, जो इस रिपोर्ट में उनका भी जो उनकी रिपोर्ट था वो भी एक हिस्सा थी, और साथ में आदित्य टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत आदित्य टंडन जी। मैं पहले निशांत से एक अपडेट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आता हूँ। निशांत, अभी जब आपकी बातचीत मैं सुन रहा था रिपोर्ट में, तो एक युवा यूनुस से आप बात कर रहे थे, बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। जिस तरह से भागीदारी दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि शायद अब कश्मीर में खास तौर पर युवाओं को और बाकी आवाम को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि जो कुछ हासिल होगा वो जमहूरियत से ही होगा, और इसी का प्रकटीकरण आज भी मतदान केंद्रों पर दिखाई पड़ा। निशांत, देखिए, बिल्कुल कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर को ये बात समझ में आ गई है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में अगर विश्वास रखा जाएगा तो हर वो चीज़ हासिल की जा सकती है जो संवैधानिक रूप से इनको मिली हुई है। और कश्मीर के जो युवा हैं इस बात को भली भांति तरीके से समझते हैं। खासकर आर्टिकल 370 जब निरस्त हुआ है उसके बाद से हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जिंदगियाँ बदली हैं और लोगों ने अपने काम धंधे और तमाम चीज़ों में आगे बढ़कर आना शुरू कर दिया है। खेलों से लेकर हर एक सेक्टर में
कश्मीरी युवा पूरे देश में अपना लोहा मनवा रहे। और ऐसे में जब आज चुनाव है तो चुनाव वाले दिन इन युवाओं को हमने देखा किस तरीके से पोलिंग सेंटर पर जाकर अपनी नई सरकार चुनने के लिए, अपने मुद्दों पर सरकार चुनने के लिए पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट किया है। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में पिछली बार 2014 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 28% के आसपास था। इस बार की बात की जाए तो शाम 5 बजे ही ये 28% पहुंच चुका था, यानी कि पिछली बार का रिकॉर्ड जो है श्रीनगर में टूटेगा। इसी तरीके से अगर कश्मीर की बात की जाए बाकी 2 जिलों की, तो दोनों जिलों में 60% के आसपास 5 बजे तक मतदान हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग की तैयारी थी और उसके अलावा जनता की जो तैयारी थी आपके पास वो आज दिखाई दी। लौटता हूं आपके पास आदित्य जी। आज उमर अब्दुल्ला का एक बयान बड़ा चर्चा में है। उन्होंने बयान में कहा है कि हमने कांग्रेस को सीटें दी, जिन इलाकों में राहुल गांधी को जाके प्रचार करना चाहिए, जिन इलाकों में जाकर के उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए, वहां तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी ये दूसरे चरण का आज मतदान था, एक चरण तो अभी बाकी है, करीब करीब 40 सीटों पर तो मतदान अभी बाकी है। और उमर अब्दुल्ला का ये बयान बहुत कुछ कह रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसका क्या असर पड़ सकता है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर अदिति जी? जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बयान आया है वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है उसका बड़ा इलेक्टोरल और पॉलिटिकल बेस जम्मू में है जी। और वो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आज राहुल गांधी की रैली थी जो सोपोर में, उसकी क्या जरूरत थी, या यहाँ पर वैली में क्योंकि ज्यादा सीटें एनसी लड़ रही है, जो सीट का इनका अलायंस हुआ है, आपको पता है कि 50 सीट्स एनसी लड़ रही है और करीब 32 सीट्स कांग्रेस लड़ रही है। एक सीपीएम को दी है और एक पैंथर्स पार्टी को दी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिमार्क आया है उमर अब्दुल्ला का कि राहुल गांधी ने अभी शुरू नहीं किया है जम्मू में कैंपेन, और बेहतर होगा कि वो ऐसे एरिया में जाके अपना प्रभाव दिखाएं जहां पर उनका ज्यादा बेस है। और बेसिकली कहने का मतलब कि यहाँ हम सब संभाल लेंगे और यहाँ रिडंडेंट है उनका आना। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात अदिति जी ये है कि ये बात तो वो अपने फोरम पर ऐसे भी कर सकते थे, मीडिया के सामने खुलकर आकर ये बात की है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन जाहिर सी बात है कि है। और उमर अब्दुल्ला का देखिए एक बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर ट्रेट है कि वो ओपनली बात करते हैं, जो भी उन्होंने बोलना हो ओपनली बोलते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि हरियाणा में भी अभी जम्मू कश्मीर से पहले आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस में ट्रबल्स रही कांग्रेस पार्टी को, रोज बयान आते रहे कि हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बैक एंड फोर्थ चलता रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी देखिए सीट शेयरिंग को लेके भी बहुत आसानी नहीं हुई थी। सही बात है, 6 सीटों पर वो लोग आपस में फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं निशांत से एक कमेंट ले लेता हूं। निशांत, आज 16 देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने वहां का विजिट किया, वहां के मतदान को देखा, उनका विजिट भी वहां पर आज उनको बिल्कुल जमहूरियत का जश्न जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ा 16 देशों के प्रतिनिधिमंडल को। देखिए, बिल्कुल कश्मीर को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही थी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जो अफवाह उड़ाई जा रही थी, और खासकर यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर, ऐसे में इन तमाम प्रतिनिधियों ने देखा कि कश्मीर की जनता किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करती है, किस तरीके से चुनाव में भाग लेती है, और चुनाव में भाग लेकर वोट की चोट जो भी राजनीतिक दल, जो भी एजेंडा है, उस आधार पर देती है। और ये अच्छा संदेश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि कश्मीर की जो जनता है वो आज इतने बड़ी संख्या में अपने घरों से निकली, घर से निकलकर वोट किया, अपने एजेंडे पर, अपने मुद्दे पर वोट किया, और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जो ये मतदान हुआ है ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है। और यहाँ की आवाम ने दिखा दिया है कि जमहूरियत के जश्न में इनका कोई सानी नहीं है, और इन्होंने ये बड़ी ही शांतिपूर्ण ढंग से करके ये 16 देशों के प्रतिनिधिमंडल को दे गया। अदिति जी, 2 चरणों के मतदान आज हो गए, अगर देखें जोड़ करके 24 और 26 50, अब 40 सीटें रह गई हैं। इन 50 सीटों में जिस तरह बम्पर मतदान हुआ है, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में? मतलब एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या नजर आ रहा है? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस चुनाव का है, विनर कोई भी हो लेकिन जीत जमहूरियत की होगी।
तो ये जो मैसेज जाएगा, जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार, भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट ने एक सक्सेसफुल इलेक्शन वहां करवा के दिखाया है, जबकि कितने आपको याद हैं एप्रीहेंशंस दिखाए जा रहे थे चुनाव की साइकिल से ठीक पहले। जम्मू के सेक्टर में पीर पंजाल की इस तरफ कितनी टेरर अटैक्स हुए जिसमें हमारे कुछ सोल्जर्स की डेथ हुई, कुछ सिविलियंस की डेथ हुई। तो सैबोटाज के अटेम्प्ट्स लगातार जारी रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दाद देनी होगी, उनको सैल्यूट करना होगा कि किस तरीके से उन्होंने और साथ में कश्मीर की आवाम को भी हम लोग जुड़ेंगे आगे भी और चर्चा करेंगे। आज थोड़ी समय की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदिति ये जुड़ने के लिए, और निशांत आपका भी ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के जनादेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।